जी हां दोस्तों, राहुल गांधी से नायडू की फोन पर बात, उधर जयंत का अखिलेश को संदेश, मोदी शाह के पैरों तले से खिसकी जमीन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक 13 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर यह खुलासा हुआ कि राहुल गांधी के संपर्क में मोदी शाह की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है। आखिर चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी को फोन करके क्या बातचीत की है? क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू पर्दे के पीछे कोई खिचड़ी बना रहे हैं? और इस बीच में जयंत चौधरी आगे के हालात को देखकर अखिलेश को किस किस्म का संदेश भेज रहे हैं? आखिर इसके मायने क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको बताते और समझाते हैं। दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, तरह तरह के मीम्स आम जनता के बीच में भी चर्चा का विषय है, जिसमें आप देखिए सोशल मीडिया भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से वोट चोर सोशल मीडिया पर एक बड़ा ग्रुप दिखा रहा है, जिसमें देश की जनता काफी हद तक शामिल दिख रही है। और इस हंगामे के बीच जहां पर राहुल गांधी एक के बाद एक नए खुलासे कर रहे हैं, चुनाव आयोग बैकफुट पर है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मगर दूसरी तरफ जो बड़ा खुलासा हुआ है उस खुलासे ने हैरान कर दिया एनडीए को, बीजेपी को, मोदी और शाह को। क्योंकि कहा यह गया कि पर्दे के पीछे चुपके चुपके चंद्रबाबू नायडू, जो मोदी शाह की सरकार की सबसे मजबूत और बड़ी बैसाखी हैं, वह राहुल गांधी के संपर्क में है। और जाहिर तौर पर जब ऐसी खबरें सामने आएंगी तो उसके मायने जो निकलते हैं वो चौंकाने वाले होंगे बीजेपी के लिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी ने वोट चोरी पर घमासान के बीच में जो खुलासा किया है, उस खुलासे ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोहराम सा मचा दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ में अंदर खाने बातचीत चल रही है। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में है। यह भी कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते। यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के मुखिया मोदी शाह की बैसाखी राहुल के संपर्क में है और राहुल के हिसाब से अब काम वो कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के मुद्दों को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़ा करते, चंद्रबाबू नायडू को किसी भी तरह से कभी नहीं घेरते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू राहुल के संपर्क में है। आने वाले दिनों के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार है। वो कहते हैं कि जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में घोषित नतीजों और मतगणना के दिन नतीजे के बीच सबसे ज्यादा 12.5% वोटों का अंतर देखा, राहुल गांधी आंध्र के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में है। यानी कि तेलंगाना में दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी की सरकार है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को राहुल के संपर्क में बताया जा रहा है। आगे और बताऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है, इसका नुकसान कैसे आने वाले दिनों में मोदी शाह को पड़ने जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। पूछा कि जब 2024 के चुनाव के बाद वोट चोरी जैसा मुद्दा उन्होंने उठाया था तो हमारे साथ में राहुल क्यों नहीं खड़े हुए थे नायडू के खिलाफ, क्योंकि चुनाव में डाले गए और गिने गए मतों के बीच में 12% का अंतर था। कहते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता मणिकम टैगोर मेरी आलोचना करते रहते हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब राहुल के संपर्क में है, वरना वो बेल्ट शॉप, परमिट रूम और एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने में भ्रष्टाचार पर आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी दिखाया और बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कई दलों के सांसद मोदी शाह के प्रत्याशी को वोट करने का ना करने का फैसला लिया है। ये फिलहाल ये खबरें हैं और चंद्रबाबू नायडू को उनमें से एक बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर चंद्रबाबू नायडू उस हिसाब से मोदी शाह के खिलाफ में कुछ इस किस्म से बात करते हुए या कदम उठाते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है जो जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है?
क्या वाकई राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं? फोन पर, हॉटलाइन पर उनकी बात हो रही है राहुल से। अब दोस्तों, जब एक तरफ हंगामा समझा है, कोहराम समझा है, और ऐसे में इंडिया के साथ में एनडीए के कई सारे सांसद, हमने आपको दिखाया था कैसे टीएमसी के एक सांसद ने ये ट्वीट किया था बाकायदा कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में है, खुल करके धन्यवाद दे रहे हैं राहुल गांधी को। इस बीच में एक बार फिर से राहुल ने कह दिया कि थोड़े दिन और ठहरिए, फिर से चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत का एक्सपोज बड़े स्तर पर होगा। राहुल ने कहा, उनसे पूछे जाने पर जब पार्लियामेंट के परिसर से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा अभी थोड़े दिन और पेशेंस रखो, एक सीट नहीं बहुत सारी सीटें हैं, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं थे, अब हम संविधान की रक्षा करेंगे। वन वोटर वन वोट होना चाहिए, जो चुनाव आयोग ने किया। थैंक यू। राहुल जी, चुनाव आयोग का कहना है एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है, एक भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बाद वो नहीं मिला। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में एक सीट जीती है बीजेपी त्रिशूल, उस सीट के ऊपर एक महिला ने दावा किया कि बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना है 124 साल की फर्स्ट टाइम सामने आया, फर्स्ट टाइम 124 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम जनता दे सुना है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, चूंकि चंद्रबाबू नायडू जानते हैं, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर नायडू क्यों ऐसा करने लगे? क्या वाकई जगन मोहन रेड्डी के पास कुछ है? और उधर अखिलेश के संपर्क में वापस क्या जयंत चौधरी आने की सोच रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हालात, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, खासतौर पर बेहतर तरीके से वाकिफ हैं किस तौर पर उत्तर प्रदेश चल रहा है, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग तरीकों से। और इस बीच में जयंत चौधरी का किसी के माध्यम से, अपने दूत के माध्यम से अखिलेश के पास में संदेश भिजवाना, वो संदेश क्या था? खबर तो ये नहीं निकल पाई, लेकिन कई सूत्र ऐसे बताते हैं कि जयंत पर्दे के पीछे से एक बार फिर से अखिलेश के साथ में कहीं न कहीं संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश की तरफ से रिस्पॉन्स क्या होगा वो देखना होगा। नीतीश तो खामोश ही हैं, बोलने की शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी अंदर से खोखली होती जा रही है। दोस्तों, नायडू चूंकि जानते हैं कि वो समझ रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, मोदी शाह और चुनाव आयोग मिल करके, इसलिए नायडू अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी बना रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान के चल रहे हैं। दरअसल नायडू का सबसे बड़ा डर वोट चोरी का नहीं, वोट चोरी तो आई है, मगर इससे भी बड़ा डर, कहीं बड़ा डर, उनकी पार्टी तोड़ने और पार्टी हड़पने वाला है। क्योंकि नायडू के सामने कई ऐसी मिसालें हैं जिससे नायडू का डरना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का राहुल गांधी के साथ टच में रहने वाली बात का खुलासा करना बहुत कुछ कहता है। रेड्डी के इस बड़े खुलासे के बारे में आपको बताएं, मगर उससे पहले आपको ये बताएं कि ये खुलासा क्यों किया। दोस्तों, इससे पहले भी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कई बार चंद्रबाबू नायडू को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़े खुलासे किए। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि निकाय चुनाव, खासकर पुलिवेंदुला और वोटिमिट्टा दोनों स्थानीय निकाय उपचुनाव में सत्ता हथियाने के लिए लोकतंत्र को कमजोर करते हुए नायडू ने षड्यंत्र, हमले, अत्याचार, झूठ, धोखाधड़ी का सहारा लिया। जगन मोहन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नायडू वास्तविक कामों के माध्यम से
जनता का समर्थन जीतने के बजाय पुलिस और अन्य अधिकारियों की शक्ति के बढ़ते सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से पुलिस अत्याचार शुरू हो गया और सैकड़ों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया गया, जिनमें से कई के खिलाफ पहले कोई मामला था नहीं। मगर अब सवाल यह है कि नायडू अगर राहुल के संपर्क में है तो फिर नायडू अकेले नहीं होंगे, बल्कि दूसरे एनडीए के दल भी नायडू के साथ में हैं, जैसा कि टीएमसी के उस नेता ने पूर्व सांसद ने ट्वीट करके लिखा था। और नीतीश शिंदे, जयंत आदि का होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि इस बीच में दोस्तों 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के नामांकन पत्र दाखिल होना है और इसके बाद में सितंबर महीने में चुनाव। और इस बीच में संघ की कड़ी को देखें तो कहीं ना कहीं मोदी शाह के प्रिय चहेते प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आए हैं, उनको अगर इस वक्त शिकस्त मिलती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के 2 प्रत्याशी, हालांकि दोनों ही आधिकारिक रूप से बीजेपी के खेमे से थे, मगर जिस तरीके से मोदी शाह के ने जिनको वोट किया, इनके खेमे ने जिन्हें वोट किया, उनके विरोधी राजीव प्रताप रूडी जिनको इंडिया गठबंधन ने वोट किया, जो कि जीते, अगर फिर से उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो स्थिति हुई तो फिर जाहिर तौर पर गुजरात लॉबी के लिए एक ऐसा झटका होगा जिस झटके को लंबे समय तक वो महसूस करते रहेंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई राहुल गांधी के संपर्क में हैं? आखिर इसी मौके पर राहुल गांधी के संपर्क में होने के बाद में जगनमोहन रेड्डी ने क्यों किया? और अगर वाकई चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, तो फिर इसका नतीजा आने वाले दिनों में तो बहुत बड़े स्तर पर कुछ निकलेगा। फिलहाल दोस्तों, आप इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।